पता है क्या है साहब, मुझे तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा माहौल बहुत फैसिनेट करता है। रियली? तो फिर तुम एक काम करो ना, हमारे घर में पक्का पक्का आ जाओ। कैसा हो सकता? क्या कहा तुमने? नहीं, वो मैं कह रही थी कि तुम्हारे घर की सादगी में खुलूस है, अपनायत है जो मुझे बहुत मुतासिर करती है। तुम्हारे अम्मा अब्बा की नोक झोंक सुनने में बड़ा मजा आता है। उनकी इस तकरार में भी बहुत मोहब्बत होती है, बेपनाह प्यार होता है। जब तुम्हारी अम्मा पढ़ पढ़कर तुम लोगों पर दम करती है, मेरा दिल चाहता है मेरी माँ भी इसी तरह मुझ पर पढ़ पढ़कर दम करे। और तुम्हारे भाई कितने आइडियल भाई, कितने केयरिंग हैं, कितने लविंग हैं, अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। अरे तुम तो इतने अदब व एहतराम से उनका जिक्र कर रही हो जैसे वो कोई बड़े बुजुर्ग हैं। इतना एहतराम हजम नहीं हो रहा। वैसे हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि मुझे लगता है कि तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स का कपल बहुत आइडियल है, स्पेशली तुम्हारी मामा। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। सकीना, सकीना। जी साहब जी। मेरा ये नाश्ता किसने बनाया? साहब मैंने बनाया है। क्यों, इकराम कहाँ मर गया? तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिर्फ इकराम के हाथ का बना हुआ खाता हूँ। हटाओ ये सब मेरे आगे से और इकराम से कहो कि मेरे लिए दलिया बना के लाए, जैसा कि मुझे रोज चाहिए होता है। साहब जी, इकराम रात को छुट्टी लेके गांव चला गया है। छुट्टी लेके गाँव चला गया? किसने छुट्टी दी उसे? मैंने छुट्टी दी इकराम। तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया कि तुम नौकरों को मुझसे पूछे बगैर छुट्टी दो? इसमें इख्तियार की कोई बात नहीं सरफराज। उसके घर में इमरजेंसी हो गई थी, उसका वहां जाना बहुत जरूरी था। इंसानी हमदर्दी भी कुछ होती है। हाँ, इंसानी हमदर्दी। तुम्हें तो बहुत हमदर्दी होती है इन लोगों से, इसलिए कि तुम भी तो इसी क्लास से आई हो। तुम मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम इस घर में मालिकन बन के ऐश कर रही हो। आपको जो भी ताने मुझे देने होते हैं अकेले में दे दिया करें, कम से कम नौकरों के सामने तो शर्मिंदा ना किया करें। मैं जान गई हूँ कि आपको इस घर में मेरी मौजूदगी अच्छी नहीं लगती। चलती हूँ। I don't care. और बेटा जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? अच्छी जा रही है। तनख्वाह वनख्वाह तो ठीक है ना? छोड़े ना अम्मी, मुझे तो लगता है कि अभी तैमूर के लिए हमें एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी चाहिए। अभी तो जॉब भी हो गई ना इसकी। आप ही अभी शादी का ख्याल निकाल दें, मुझे अपने करियर पे कंसंट्रेट करना है। और वैसे भी शादी के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि अगले हफ्ते ही शादी कर लो, मंगनी करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। वैसे भी हमें भी तो शौक पूरे करने हैं, अपने इकलौते भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढने का। मुझे तो सिर्फ नीलोफर की फिक्र खाई जा रही है। इतनी उम्र होने को आई है, पता नहीं कब इसकी किस्मत खुलेगी। यार तेरी यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो करम कर दे मेरे मालिक। ये तो देर ही नहीं, अंधेर नहीं बच गई। पता नहीं किस्मत हर मामले में मुझे शिकस्त क्यों दे देती। शक्ल सूरत में, किस्मत में हर तरफ मायूसी और नाकामी ही नाकामी है। भाभी ऐसा मत सोचो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो।
उम्मीद हम जैसों के लिए नहीं है एहसास। मुझे शादी करने का कोई शौक, मगर मुझसे अम्मा की हालत अब देखी नहीं जाती। कितना अरसा हो गया उनको दुआएं मांगते, वजीफे पढ़ते, तो मेरी बदकिस्मत है कि खुद ही नहीं रही। और सच तो ये है कि मैं भी थक चुकी हूँ इस रोज रोज की नमाज से। क्या हो गया अभी? अपने दिल को इस तरह छोटा मत करो प्लीज। ताई अम्मा, मैं सोच रही थी कि वो अगर आज मैं अरे जो पकाना पका ले आज, समझे? मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? माँ जी मैं जा रहा हूँ। चल बेटा। सुनिए, वो आज शाम को आप थोड़ी सी जल्दी आ जाए, डॉक्टर के पास जाना है मुझे। मुझे और भी बहुत जरूरी काम है, समझी? वैसे भी डॉक्टर के पास जाना इतना अहम नहीं कि सारे काम धंधे छोड़ के तुम्हें घुमाता फिरूं। अपने भाई से क्यों नहीं कहती वो ले जाए डॉक्टर के पास? सारा ठेका मैंने ले रखा है। डॉक्टर के पास जाएगी, बीमार कहेगी। हट। अरे ओ महारानी, कितनी बार मना किया है कि शोहर काम पे जा रहा हो तो पीछे से ना टोका कर, पिछल पैरी। अरे ये क्या भाभी, आप प्याज काटने के बहाने रो रही हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम ऑन भाभी, मैं सिर्फ आपका देवर नहीं हूँ, आपका भाई भी हूँ, और आप मुझसे अपना दुख छुपाकर अच्छा नहीं करती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ भाभी, अमीन भाई की बेहिसी ने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन आप यकीन जाने आप में कोई कमी नहीं है। बस आप अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दिया करें। अमीन भाई का मिजाज कुछ और तरह का, उनके साथ कोप करने के लिए आपको थोड़ा तेज बनना पड़ेगा, और ऐसे घुट घुट कर रोने का कोई फायदा नहीं। अच्छा ये छोड़े, ये देखें, मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से अपनी भाभी के लिए क्या लाया हूँ। क्या? ये तो बहुत शौक रंग है, मैं नहीं पहनती ऐसे रंग। क्यों नहीं पहन सकती? ये मैं स्पेशली आपके लिए लाया हूँ। और ये गेस करें, ये किसके लिए? बताएं बताएं बताएं। ये क्या है? किसके लिए ये? ये आपकी एक नक्चड़ी बहन के लिए। वैसे शायद उसको मेरा ये गरीबाना तोहफा पसंद ना आए, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ब्यूटीफुल, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा। ऐसे 2 पैक कर दे। तो क्यों? एक मेरा और एक तुम्हारा। लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। लेकिन कुछ नहीं, मुझे फॉर्मेलिटीज बहुत बुरी लगती है। तुम्हें अच्छा लगा ना जैस, बस।